निर्देशित किया है, उसको जिया भी है, भोगा भी है, और कई तरह का आपने फार्मूले दिए रिश्तों को सुधारने के लिए करके। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज की जो मुलाकात है भारत के 15 प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की, ये कहां तक जाएगी, किस मुकाम तक जाएगी? देखिए, जहां तक शुरुआत का सवाल है, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। शुरुआत होना ही चाहिए था और बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, लेकिन इसको एंड तक कहां जाते हैं ये देखने की बात है। आप देखिए, आज से 10 दिन पहले जब इलेक्शन अभी अनाउंस रिजल्ट नहीं हुए थे, तो पाकिस्तान में ये हमेशा बेल्स रिंग कर रही थी उनके माइंड के अंदर कि मोदी एज ए कैंडिडेट बहुत रेटरिकली, बहुत स्ट्रांगली कहते रहे कि मैं किसी किस्म का टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, पाकिस्तान को ये ख्याल रखना चाहिए कि यहां पे हम नेशनलिस्ट हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी बेल्स थी कि ये आते ही कुछ क्या कर देंगे, कुछ कर ना दें, ऐसी बात जिससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और दूर हो जाए। लेकिन एक सूझबूझ को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ पाकिस्तान को बुलाने के बजाय सब सार्क कंट्री को बुलाकर मोदी जी ने सबसे पहला अच्छा स्टेप लिया कि मैं तो सबके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता हूं, लेकिन मजबूती के साथ रखना चाहता हूं। आपने एक बात कही अनिल ठाकुर जी, इन्होंने बात कही कि उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, चुनाव के पहले उन्होंने कई तरह की बातें की थी, उनका एक कैडर में भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। आपको क्या लगता है, आपने बहुत बारीकी से इन रिश्तों को देखा है, लिखा भी है और काफी अपने प्रयोग किए हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो है यात्रा लंबी होगी, छोटी होगी, मजबूत होगी, या कुछ न कुछ परिणाम देगी? देखिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मोदी ने इन्हें बुलाकर, खास करके नवाज शरीफ को न्योता देकर बहुत सही मैसेज दिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है आगे जाने की, तो पाकिस्तान में देखिए सत्ता के 3 केंद्र हैं जो दिखाई देते हैं स्पष्टतः। एक केंद्र है, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी तब भी जब बेनजीर चुन के आई थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक नई शुरुआत थी वो। नवाज शरीफ भी जब चुन के आते हैं, या कोई भी एक चुना हुआ प्रधानमंत्री होता है, तो उम्मीद जगती है। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी है, सत्ता के 3 केंद्र हैं। एक तो जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है, सत्ता का दूसरा केंद्र आईएसआई है, सत्ता का तीसरा केंद्र सेना है। तो ये 3 केंद्र, और इसके बीच में कहीं न कहीं वो आतंकवादी फंसते हैं, उनकी टांग अंगद की तरह अड़ी रहती है, जो वहां खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखिए समस्या क्या है, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, नवाज शरीफ यहां आए, उसके ठीक पहले अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये समाचार आ रहा था कि नवाज शरीफ सेना के कहने पे रुकेंगे या वो अपनी मर्जी से यहां कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। जब वो यहां आए, उसके साथ साथ नवाज शरीफ के भाई ने जाके और सेना प्रमुख को यह समझाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ का वहां जाना कितना जरूरी है। नहीं, आपने जो बात कही जरूरी है शिलेश जी, आपने कई देशों की यात्रा की है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी देखा है, और इतना आपका एक लंबा अनुभव है। ये जो कयास लगाए जा रहे थे पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को लेकर के, इनके निमंत्रण को लेकर के, काफी वहां थी। डॉन अखबार ने अलग लिखा, न्यूज वीक ने अलग लिखा, कई तरह के अखबारों ने अपनी टिप्पणियां की। आपको क्या लगता है, ये जो आए हैं उसमें कोई दबाव है या नैतिक दबाव है, ये खुला आमंत्रण है कि कोई सोच लेके तो आए नवाज शरीफ? राकेश जी, देखिए, बातचीत का सिलसिला किसी भी समस्या का हल खोजने के लिए बहुत जरूरी है। अगर संवादहीनता हो जाएगी, संवाद बंद हो जाएगा, तो फिर वो जो समस्या है वो जस की तस बनी रहेगी, और फिर वो गांठ कभी ना तो खुलेगी और ना ही वो टूटेगी। तो बातचीत का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक अच्छी शुरुआत है, और इस बात को पाकिस्तान भी जानता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमेशा से रहा है भारत के साथ एक मजबूत और अच्छे रिश्ते रखने के लिए। जब जब पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई विवादात्मक स्थिति पैदा हुई है, तो अमेरिका ने उसके ऊपर दबाव डाला है, दबाव बनाया है। वो दबाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से देखता हो या अप्रत्यक्ष रूप से देखता हो। लेकिन एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरियत के नाम पर कोई भी शासन करे, वहां कोई भी सत्ता में सत्तारूढ़ कोई भी दल हो,
भारत के विरोध के बगैर उसकी राजनीति नहीं चल सकती है। जिस शासक ने भारत के विरोध की राजनीति को समाप्त करके ताक पर रखने की कोशिश की, उसे सत्ता से वहां हाथ धोना पड़ा है। वहां आतंकवादी सक्रिय हैं। बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। आपने एक बात कही शैलेश जी, मैं आपकी बात में जोड़ना चाहता हूं कि अमेरिका का दबाव रहा पाकिस्तान पे भारत पाक संबंधों के मद्देनजर। यूसुफ जी, आप इसको कहां तक सही समझते हैं जो शैलेश जी ने कहा कि अमेरिका का दबाव रहा भारत पाक रिश्तों को लेकर के कि ठीक ना हो, सुचारू गति से ना चले? देखिए, अमेरिका का दबाव तो दिखता है। जिस तरह से अगर आप पिछले घटनाक्रमों पे नजर डालें कई साल के, तो कहीं ना कहीं दिखता है। और ये बात मजाक में भी कही जाती है और वैसे भी कही जाती है। और कहीं ना कहीं दबाव रहता है। जब कारगिल हुआ तब भी एक दबाव देखने को मिला था, उसके बाद भी दबाव हुआ। हाँ, अमेरिका का इंटरेस्ट पूरे क्षेत्र में है और वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच एक रिश्ते न इतने ज्यादा खराब हों कि युद्ध की नौबत आए और न इतने बेहतर हों कि दोनों मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाए जो उसी के लिए चुनौती बन जाए। तो अमेरिका एक बहुत खास चश्मे से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखता है। इस पूरे उपमहाद्वीप को वो देखता है, क्योंकि इस पूरे उपमहाद्वीप में जो उसके इंटरेस्ट पे हुए हैं वो तब तक ही उसका हित सदेगा जब भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते खट्टे मीठे रहेंगे। तो वो एक रीजन है। मैं ये समझता हूं कि जो अमेरिका का आपने दबाव कहा है, जहां तक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये सेल्फ इंटरेस्ट में था। जहां तक अमेरिका का आपको लगता है कि मैं अर्ज करना पहले खत्म कर दीजिए। कैसे सेल्फ इंटरेस्ट है? जब अफगानिस्तान में हो रहा था इस किस्म का टेररिज्म, जब उनको पता कि बिन लादेन के ऊपर, इस एरिया के ऊपर हमने दबाव डालना है, उस वक्त उनका इंटरेस्ट था कि किसी हालत से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के रखें ताकि ये टेररिज्म जो है कंट्रोल वहां तक हो जाए। बिन लादेन, अलकायदा का काम इन्फ्लुएंस चल रहा था। अब डेंजर ये है कि ये अफगानिस्तान से ग्रेजुअली विड्रॉ हो गए अमेरिकन जब बिन लादेन के बाद। हुण ये है, इस बात देखना पड़ेगा कि कहां तक ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को काबू में रखते हैं या किस हद तक पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं। ये चीज जो पाकिस्तान का, जो अमेरिका का दबाव है, ये बड़े ऊपर नीचे होता रहा है। हम साहब, इसको एक ट्रायंगल तरीके से देखना चाहिए। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ चीन का अपना इंटरेस्ट है। बगैर चीन की मदद के पाकिस्तान इतनी हद के आगे जा सकेगा, ये संभव नहीं है। ट्रायंगल शैलेश जी, आप सही कह रहे हैं कि ट्रायंगल है, लेकिन ये चंद्रशेखर जी, ये पूरे परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है? अमेरिका का दबाव, चीन का दबाव, या जैसा पॉल साहब ने कहा कि एक नैतिक दबाव खुद ब खुद पाकिस्तान पर, जिसके कारण वो दोस्ती तो है ही, उस प्रगाढ़ करने के रास्ते में आए नवाज शरीफ? देखिए, नैतिकता का दबाव तो सबके ऊपर है। शांति सबको चाहिए, डेवलपमेंट सबको चाहिए। बिना डेवलपमेंट के कहीं होने वाला नहीं। और नरेंद्र भाई ने जिस तरह से 7 देशों को लेकर चलने की पहल की है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अमेरिका किसी के ऊपर दबाव डाल ले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के ऊपर तो दबाव नहीं डाल सकता। वो उसको पता है कि नरेंद्र मोदी किस उससे आते हैं और नरेंद्र मोदी का क्या मतलब उन्होंने दिखा दिया है कि आप बाकी कर लो, नरेंद्र मोदी जीत के आएगा। मतलब उन्होंने अमेरिका को दिखाया ना। भारत की जनता ने सपोर्ट किया ना जी। भारत की जनता ने सपोर्ट किया कि नरेंद्र, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, आपको प्रधानमंत्री, आपको किसी के दबाव को उसकी जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी वैसे भी दबाव में काम करने वाले नहीं हैं और साथियों को और सब देशों को लेकर चलने वाले हैं। आपको लगता है इसमें नरेंद्र मोदी की दबाव काम करने वाला नहीं है? सर, मैं ये देखिए, या नरेंद्र मोदी जी के दबाव की बात तो सवाल ही आई थिंक प्रधानमंत्री की बात आ रही है। ये देश की प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं तो उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, देश की नीति महत्वपूर्ण। उनके लिए पार्टीगत मामला है। उनका ये कहना था कि हमारे नरेंद्र भाई जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पहल से ऐसा हुआ तो क्रेडिट लेंगे शैलेश जी। निश्चित रूप से, लेकिन उन्होंने इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि बातचीत के लिए बुलाया एक अच्छा कदम है। बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन हमें वास्तविकता उसकी समझनी होगी। भारत की ओर से कहा जा रहा है, भारत के विदेश सचिव ने कहा कि ये मुद्दे भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने उठाए, लेकिन इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में क्या कहा। क्या उसने भारत की समस्या, बहुत अच्छी बात कही, अपने आप को संबद्ध किया कि नहीं किया? आपका जी बोलिए।
आपका कार्यक्रम जो शुरू हुआ और आपने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जी। उसमें कहा ना, पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा कि भाई जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है दोनों प्रधानमंत्री सहयोग करेंगे आपस में। मैं हस्तक्षेप करूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि आई एम रेडी टू डिस्कस, ही हैज नॉट सेड आई एम रेडी टू रिजॉल्व। रिजॉल्व और डिस्कस दोनों चीजों में डिस्कस होगा तभी तो कोई सोल्यूशन आएगा ना। जब डिस्कशन ही नहीं हो रहा था उस लक्ष्य पे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अच्छे दिन आने की बात है, अच्छी शुरुआत है, पड़ोसियों के बीच संबंधों की बात है। पॉल साहब आप बता रहे थे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। जनरली जब भी कोई मिलते हैं राष्ट्राध्यक्ष तो एक संयुक्त वक्तव्य जारी होता है कि हमारे इन मामलों पर सहमति है और हम ये कार्य करेंगे। आज तक का इतिहास भी, आज तक का रेफरेंस भी वही रहा है। आपको क्या लगता है जो संयुक्त वक्तव्य नहीं हुआ उसके पीछे की राजनीति आपको लग रही है, कुछ उसमें कूटनीति है? जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो यहां पे अभी हो भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस के बाद, बातचीत के बाद, एक एक वर्ड को काट कर, एक वर्ड को इधर करके, एक वर्ड को उधर करके तब जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। आगरा का जैसे रेफरेंस हो रहा था, आगरा में जब जॉइंट स्टेटमेंट की बात हुई तो वो रिफ्यूज कर दिया जॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि एक दो लफ्ज की बात थी, वो वहां से चले गए। तो जॉइंट स्टेटमेंट तो पहले ये है ही नहीं। इंडिविजुअल अपने अपने विचार उसके ऊपर इनमें भी थोड़ा फर्क है। आप जरा नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पढ़िए, उनका एम्फसिस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पे कहा उन्होंने, जबकि हमने पीस एंड डेवलपमेंट की बात की। उनका सिक्योरिटी का मतलब रेमिफिकेशन देखिए, सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। वो कहते हैं उनका पता नहीं रेफरेंस कश्मीर के, मतलब आपको लगता है कि फिर से नवाज साहब जो आए वो कुछ न कुछ ऐसी गोली दे गए कि चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, हाँ, बातचीत भी कर लेते हैं, फिर हमारी बात जारी। फॉरेन सेक्रेटरी की आपस में मीटिंग होगी, कहां ये पहुंचती है? नहीं, अखिलेश जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये बड़ी पुरानी कहावत है जी। वो नवाज साहब ने किया। पाकिस्तान का हमारा जो अनुभव रहा है पूर्व का, वो कोई भी अवसर रहा हो, आप उसकी पूरी पृष्ठभूमि में जाइए। जो पाकिस्तान कहता है वास्तविक रूप से वो धरातल पर वो चीज सामने नहीं आती है। हम उनको बुला रहे हैं, अच्छी बात है, हमें अपने पड़ोसी के साथ बेहतर रिश्ते रखने चाहिए और लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि मोदी जी अब केवल एक पार्टी के नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते समूचा देश उनसे अपेक्षाएं रखता है और वो देश के स्वर को आगे बढ़ाएंगे। जी, ऑन दिस पॉइंट जो उन्होंने कहा कि उनको भूल जाना चाहिए कि ये अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त एक तस्वीर आया है। वो तस्वीर ये आया है कि पाकिस्तान से मेरे कुछ साथियों ने बात किया मेरे से, वो कहते हैं कि क्या मोदी जी एज ए कैंडिडेट जो थे वो वाली बातें करेंगे कि मोदी जी एज प्रधानमंत्री बात करेंगे? तो कैंडिडेट के साथ रेफरेंस करते हैं कि तो मेरी अर्ज ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं पॉल साहब, ऐसा है कि शिलेश जी, मैं एक शिलेश जी की बात करके बस इसी आपके पास आता हूं कि आगरा का जो स्टेटमेंट हुआ, आगरा में आप थे जब मुशर्रफ की बात हुई अटल जी के समय, तो उस समय जो बातों की बात आई, जो शब्दों की बात आई, जहां अटका मामला, तो उसको वो जो वाकया था और आज के वाकये में आपको कितना समानता लग रही है और कितना फर्क है? मुझे पाकिस्तान के चरित्र को लेकर के हमेशा से मेरे मन में संदेह रहा है और आज भी है वो संदेह। मैं भारत के प्रधानमंत्री या भारत की व्यवस्था के ऊपर कोई संदेह नहीं कर सकता। उसका कारण है कि मैंने
कई ऐसे मौके देखे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत रही हो, या आगरा की समिट स्तर की जो बातचीत, लाहौर यात्रा रही, या लाहौर यात्रा रही हो वाजपेयी जी की, मैं उस यात्रा के अंदर था, मैंने सारे अनुभव लिए हैं ये। और इस अनुभव के बाद मैं ये मानकर चलता हूं कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसकी ये राजनीतिक, आंतरिक राजनीतिक मजबूरी है